ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने कस्टमर को जो सेल्स किया है वो अपनी ही स्टेट में किया है, और इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग देखेंगे हम लोग। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका कोई बिल है और इंटरस्टेट सेल्स अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको बिल वाइज डिटेल जीएसटी रिटर्न में देनी ज़रूरी होती है। तो इस केस को हम लोग इस एंट्री के द्वारा सीखने वाले हैं, जो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें सेल जो है वो इंटरस्टेट है, 2.5 लाख से ऊपर के अमाउंट का बिल है और डायरेक्ट हमने कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल किया हुआ है। तो जब भी रिटर्न में शामिल किया जाएगा तो इसे बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या क्या अकाउंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि सेल्स इंटरस्टेट है तो सेल्स इंटरस्टेट का मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया है। कंज्यूमर लार्ज सेल पंजाब, मैंने एक कंज्यूमर बनाया है, पंजाब से है वो, और उसको संडी डेटर्स के अंतर्गत रखा है ताकि जब एंट्री करें तो वहाँ पे हम उसको शो कर सकें। डेल लैपटॉप एक स्टॉक आइटम क्रिएट की है। तो आइए देखें हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से हम टैली में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली के पास हैं। यहाँ से मास्टर्स में सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में मैं यहाँ पे अल्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ एक लार्ज बिल निकालना है कस्टमर का, कंज्यूमर का 2.5 लाख से ऊपर का। तो इसके लिए मैंने एक इंटरस्टेट कंज्यूमर का अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ से लेजर क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे कंज्यूमर लार्ज, और संडी डेटर्स के अंतर्गत इसको रखा है। पंजाब का इंटरस्टेट यह कस्टमर है। यहाँ पे आपको कंट्री और स्टेट डिटेल देना है। फाइनली जो इसका जीएसटी डिटेल्स हैं उसमें आपको कंज्यूमर लेना है। तो कंज्यूमर लेने के पश्चात मैं इसको यस कर देता हूँ। सेल्स इंटरस्टेट का मैंने एक अलग से यहाँ पे अकाउंट बना रखा है, सिंपल अकाउंट है यहाँ पे गुड्स, और फाइनली मैंने इसको यस कर देता हूँ। एक आइटम है, उसकी जानकारी इन्वेंट्री इन्फो पर आकर आप स्टॉक आइटम्स पे ले सकते हैं। अल्टर पे जाकर डेल लैपटॉप का मैंने यहाँ पे अलग से कैटेगरी के अंतर्गत लैपटॉप में डिफाइन कर रखा है, और फाइनली यहाँ से गुड्स में 20 पीस मेरे पास स्टॉक में मैंने दिखा रखे हैं। इसके एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। आइए इसकी एंट्री की बात करते हैं। डिस्प्ले पे आते हैं। सबसे पहले डे बुक और F2 के साथ मैं 1/4 से लेकर 31/7 तक की सभी एंट्री यहाँ शो कर लेता हूँ। एक साथ को कंज्यूमर लार्ज डेटर पंजाब इंटरस्टेट जो बिल काटा हुआ है इसको देखते हैं सेल्स में। सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है बिल का। उसके पश्चात मुझे यहाँ पे कंज्यूमर लार्ज डेटर पंजाब इंटरस्टेट जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उसको यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में डाल दिया। बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेल्स इंटरस्टेट है क्योंकि इंटरस्टेट यह है हमारे पास बिल है, और आइटम जो है वो डेल लैपटॉप है। 10 पीस हमने इसको सेल्स किए हैं 26,000 प्रति पीस के हिसाब से। तो 2.5 लाख से ऊपर का बिलिंग यह हो गया है, और आईजीएसटी इस पे इम्प्लीमेंटेड होगा क्योंकि इंटरस्टेट यह बिल है 46,800 रुपये। एंटर करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस तरह से आप जो कंज्यूमर हमारा 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग का बिल रहता है जिसके लिए, और इंटरस्टेट बिल रहता है, उसको यहाँ से काट सकते हैं। फाइनली अगर मैं डिस्प्ले पे आकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आऊँ और जीएसटी में जीएसटीआर 1 को देखूँ तो यहाँ पे अलग से कैटेगरी है B2C लार्ज इनवॉइसेस। अभी यहाँ पे देखें आप शो नहीं कर रहा है, और ये इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जो अभी जो इनवॉइस जनरेट किया है वो इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। उसके पश्चात यह B2C लार्ज इनवॉइसेस में आ जाएगा। एंटर करते हैं इसको और इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे डेल लैपटॉप में जो सेल्स है, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, वह हमारी यहाँ पे टैक्सेबल है, और इंटरस्टेट सेल्स है यह। तो इसके लिए मैं यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज कर लेता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू 2,60,000 रुपये है और 18% का टैक्स है, बेस्ड ऑन वैल्यू है। एंटर, इसे सेव कर लेता हूँ। जब आप इसे सेव करेंगे तो इस टेबल से हट जाएगा और वापस आ जाएं तो आपको यही बिल जो है B2C लार्ज इनवॉइसेस में दिखाई देना शुरू कर देगा। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है, किसी एंट्री में कोई कमी रहती है, तो आप उसको इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं और उसे मॉडिफाई करके यहाँ पे ला सकते हैं। अब हमारा इस पूरे सेशन में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने एक लार्ज इनवॉइस जनरेट किया है जो इंटरस्टेट कस्टमर का है,
डायरेक्ट कंज्यूमर को हमने ये बिल दिया है और 2.5 लाख से ऊपर का ये बिल है इंटरस्टेट में। उसकी जब भी हम एंट्री करेंगे या उसको जब भी रिकॉर्ड करेंगे टैली में, तो उसके लिए GSTR 1 में अलग से डिफाइन किया गया है फील्ड यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपनी B2C लार्ज इन्वॉइसेस, अर्थात बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर लार्ज इन्वॉइसेस की इंफॉर्मेशन को। स्मॉल इन्वॉइसेस हमने पिछले सेशन में देखे थे। अब नेक्स्ट सेशन से हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स के बारे में। तो जो हमारे पास रिटर्न्स हैं वो कौन सी हैं, किस प्रकार हमें उन्हें फाइल करना है, कब कब फाइल करना है, ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम अगले सेशन से शुरुआत करने वाले हैं और GSTR 1, 2, 3B या 3 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी रिटर्न्स कब कब जाएंगी और क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। धन्यवाद।